हम हैं महाराष्ट्र के अकोला शहर में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कपल के बारे में जो पर्यावरण की रक्षा के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर योगेश पालीवाल और डॉक्टर मनीषा पालीवाल के बारे में। बढ़ती गर्मी और पोल्यूशन को रोकने के लिए इन्होंने एक अनोखा अभियान शुरू किया है। जिस किसी के हाथ में इन्हें सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग दिखती है, उन्हें रोककर वो अपने पास की कपड़े की थैली फ्री में देते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लास्टिक कैरी बैग यूज ना करें और घर से निकलते समय कपड़े की थैली साथ में रखें। ये कपड़े की थैलियां उन्होंने घर पर ही बिना किसी खर्चे के बनाई है, पुरानी बेडशीट और पर्दों और साड़ियों का वापर करके। कई लोग उन्हें इस काम के लिए अप्रिशिएट करते हैं। कार्याला खूप मोठी दाद द्यायला पाहिजे आणि यांच्या कार्याला खूप आमचा प्रतिसाद आहे। दररोज आम्ही प्लास्टिक वापरत होतो, पण प्लास्टिक वापरणं आम्ही आज म्हणजे तेव्हापासून बंद करून टाकलं। आमची कधी आम्हाला लागलं ते आम्ही प्लास्टिकमध्ये काही वस्तू आणली की आम्ही त्यांच्या लपून सुद्धा नेतो की यांच्या कामाला खरंच प्रत्येकाने प्रतिसाद द्यावा। हे आमचे डॉक्टर साहेबांनी जो उपक्रम सुरू केला आहे तो फारच चांगला आहे। पहिले आम्ही प्लास्टिकच्या पिशव्या वापरत होतो, आता प्लास्टिक बंद करून कापडी पिशव्या वापरणं सुरू केलेलं आहे आणि याचा फायदा भविष्याच्या पिढीला नक्कीच होणार आहे। पर्यावरणाचा फायदा होऊन राहिला है। पिछले कई वर्षों से कार्यरत यह मराठी में जोड़पे सबको प्रेरणा देता है। थैली घरून घेऊन जा, प्लास्टिक वापरू नका, झाड़े लावा, फुले लावा, ये सब बातों से समाज को एक अच्छी दिशा मिलती है। डॉक्टर पालीवाल का मानना है कि इंसान प्लास्टिक कैरी बैग यूज करने का आदी हो चुका है और ये 30-35 सालों की आदत है। 10-15 दिनों में नहीं जाएगी, इसे समय लगेगा, पर इसके लिए निरंतर प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने उनके घर के सामने एक बोर्ड लगाया है और वह रोज उसके साथ 30-35 थैलियां टांग कर रख देते हैं। मेरा छोटा लड़का जो निसर्ग प्रेमी है, उसकी एक मन में बहुत दिन से एक विचार चल रहा था कि पापा ये प्लास्टिक जो है ये अगर खेती को नष्ट कर देगा तो हम किसान लोग खेती कहाँ करेंगे और उस पर हमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई बालक बात कर रहा है और मैं भी क्या कर पाऊंगा इस विषय में। तो उन दिनों में मुझे पता चला कि अकोला के सातों चौक में कोई एक सेवाभावी व्यक्ति आए और जिन्होंने कपड़ों की थैलियां मुफ्त में बांटी और उसमें यह संदेश था कि आप जब भी बाजार में जाएं प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल न करें, कपड़े की थैली की आदत डालें, अपने घर से प्लास्टिक कपड़े की थैली लेकर जाएं। नमस्ते, मैं पालीवाल भैया से ऐसे जुड़ी हूँ। मेरे बच्चा भी नहीं बोलता था कि पन्नी मत यूज करो, और भैया का भी हमने सातों चौक में सुना था, फिर फोन नंबर लिया, फिर ये और मैं भैया से मिलने के लिए आए। और प्लास्टिक जो है वो बहुत खराब है वापरने के लिए, इसलिए अपन ने कपड़े की थैली यूज करना चाहिए और प्लास्टिक नहीं वापरना चाहिए। इसलिए हम भैया से मिले और भैया ने ऐसा हमको बताया, तब से हम भैया से जुड़ गए। उन्होंने गर्मी से राहत के लिए पेड़ लगाओ और जगाओ का नारा लगाया है, जिसके लिए वे फ्री में पौधे बांटते हैं। पौधे यह कपल घर पर ही बनाते हैं। उन्होंने एक सीड बैंक शुरू की, जिसमें घर में खाए हुए फलों के बीजों को कलेक्ट किया जाता है। उसी के साथ ही एक प्लास्टिक बैंक शुरू की, जिसमें दूध, तेल या दूसरे किराने की प्लास्टिक की पाउचेस को कलेक्ट करके उनमें मिट्टी भर के सीड बैंक में जमा हुए बीज डालकर उनके हजारों पौधे तैयार किए जाते हैं। ये पौधे जरूरतमंद शौकीन जो इन पौधों की देखभाल कर सकते हैं, उन्हें फ्री में दिए जाते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर पालीवाल से। हम हमारे घर के सामने एक बोर्ड लगा कर रखते हैं, जिसमें मराठी में लिखा है की मायबाप सुज्ञ नागरिक हो, भाजी फळ विक्रेत्याकडून भाजी फळे घेत असताना त्यांच्याकडून प्लास्टिकची कॅरी बॅग मागू नये, आमच्याकडून मोफत कापडी पिशवी घेऊन जावी। इसका मतलब आपके पास यदि कपड़े की थैली नहीं है तो सब्जी वालों से, फल वालों से प्लास्टिक कैरी बैग ना मांगे, हमसे मुफ्त में
कपड़े की थैली लेकर जाए, और उसके साथ में हम 25-30 कपड़े की थैलियाँ टांग कर रख देते हैं। और लोग उनका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग लेकर जाते हैं कपड़े की थैलियाँ और उसमें सब्जी भाजी लेते हैं। और लगभग 30 से 35% लोगों ने प्लास्टिक की कैरी बैग मांगना बंद कर दिया है। और वो लोग दिखाते, देखिए डॉक्टर साहब, जब से आपने थैली दी है हमको, तब से हमने प्लास्टिक की कैरी बैग नहीं ली है। तो हमको लगता है कि हम हमारे काम में सफल हो गए। और साथ ही हम 40-45 पौधे रख देते हैं, जिसमें से लगभग रोज 35-40 पौधे लोग लेकर जाते हैं और पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं। और हमको फीडबैक भी देते हैं कि आपने दिए हुए पौधे अच्छे कंडीशन में, अच्छे अभी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और उनके पेड़ बन रहे हैं करके। तो हमको लगता है हमारे प्रयास को धीरे धीरे सफलता मिलेगी। वैसे भी हमारे देश में पासिंग परसेंटेज 35% होता है, लगभग 35% लोग हमको अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उससे हमको ऐसा लगता है कि हम हमारे काम में सफल हो गए। 2003 में मुझे एक ऑटोइम्यून डिसीज़ हुआ, जो कि काफ़ी रेयर है और जिसका अभी तक कोई परमानेंट इलाज नहीं है। तो काफ़ी स्टडी के बाद में मुझे ये पता चला कि बढ़ती गर्मी, पोल्यूशन काफ़ी हद तक ऐसे ऑटोइम्यून डिसीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मुझे ये तकलीफ सहनी पड़ रही है, वैसे तकलीफ किसी और का ना सहनी पड़े, तो मुझे इस डिसीज़ के साथ तो जंग लड़नी ही थी। उसके साथ साथ मैंने प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के साथ में लड़ाई शुरू की और उसके हज़ार्ड्स लोगों को समझाना शुरू किया क्या होते हैं। मुफ्त में कपड़े की थैलियाँ बांटना शुरू किया। साथ में बढ़ती गर्मी को कम करने के हिसाब से पौधे लगाना शुरू किया खुद ने भी, और मुफ्त में लोगों को पौधे बांटना भी शुरू किया। तो ये सब कुछ मैं काफ़ी सालों से कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये करने की वजह से मेरी हेल्थ में मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आता है। उनके प्रयासों से जहां वे काम करते हैं, वहां के 30 से 35% लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। और इनका नारा, प्लास्टिक कैरी बैग की आदत छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो। व्यक्ती सवय सोडा आणि जीवनाची नाते जोडा, आणि जीवनाचे नाते जोडा, एवढंच बोलतो। प्लास्टिक कैरी बैग की सवय सोडा, जीवनाची नाते जोडा। प्लास्टिक कैरी बैग की आदत छोड़ो, जिंदगी से नाता जोड़ो। प्लास्टिकची कॅरी बॅगची सवय सोडा आणि जीवनाची नाते जोडा। प्लास्टिक कॅरियर बॅगेची सवय सोडा आणि जीवनाची नाते जोडा। प्लास्टिकची सवय सोडा आणि जीवनाची निगडीत व्हा और जिंदगी से नाता जोड़ा। प्लास्टिक कॅरी बॅगची सवय सोडा, जीवनाची नाते जोडा। पण कॅरी बॅगची सवय सोडा, जीवनाची नाते जोडा। इसे बुलंद करने में उनका सहयोग कर रहे हैं। ये तो कर ही रहे हैं, आप भी कीजिए। धन्यवाद।